शहर के मुख्य बाजार में स्थित 3 दुकानें शनिवार रविवार की दरमियान रात अचानक भराभर कर गिर गई। मैंने उनको कहा भी अपनी दुकान को संभालो, ठीक करो, मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी दुकान की वजह से मेरी दुकान की दीवारें जो है क्षतिग्रस्त हो गई और उसके वजन से मेरी दुकानें गिर गई। गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने किया नवाचार, पेड़ों के बांधी राखी और गाए मंगल गीत, पेड़ों को बनाया भाई, संरक्षण व सेवा का लिया संकल्प। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। शहर के मुख्य बाजार में स्थित 3 दुकानें शनिवार रविवार की दरमियान रात अचानक भराभर कर गिर गई। गनीमत यह रही कि रक्षाबंधन के त्योहार और रात का समय होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। रविवार सुबह करीब 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार तीनों दुकानें दिगंबर जैन समाज की थी, जिनमें से एक दुकान में जैन समाज का ही आदमी किराएदार है तथा बाकी 2 दुकानों में धर्मचंद्र बासरीवार किराएदार है। जैन समाज के आदमी की दुकान विगत पिछले करीब 10-15 सालों से बंद है, जिसमें गत दिनों हुई बरसात के कारण पानी भर गया, जो पास की धर्मचंद बासनीवाल की बांस की दुकान में घुस गया, जिससे बंद दुकान सहित तीनों दुकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण भर भरा कर दीवार गिर गई। दुकानें गिरने से धर्मचंद बासनीवाल के लाखों रुपए का बांस एवं अन्य सामान मलबे में दब गया। दुकानों के गिरने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए वहां पर किसी भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं की गई। वहीं नगर परिषद से भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। देखिए चूरू से कौशल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। थी बाद में अभी फोन पे पता चला कि दोनों दुकानें गिर गई है और पास वाली पड़ोसी की दुकान भी गिर गई है। 10-15 साल से बंद है और जर्जर थी, उसमें पानी भरा रहता है। मैंने उनको कहा भी अपनी दुकान को संभालो, ठीक करो, मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी दुकान की वजह से मेरी दुकान की दीवारें जो है क्षतिग्रस्त हो गई और उसके वजन से मेरी दुकानें गिर गई। बिल्डिंग जो बारिश की वजह से अंदर कोई नाला उसका कोई रिसाव होकर के ये जो दीवार थी वो गिल्ली और होने की वजह से ये नीचे ऐसी की ऐसी दुकान बैठ गई है और बारिश की वजह से ये धीरे धीरे आज नुकसान हुआ है। और ये अच्छा रहा कि रात को हुआ है, नहीं दिन में होता तो यहाँ मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है, दुकानदार भी रहते हैं, तो जान माल का नुकसान ज़्यादा होता। ये दुकानें जो आज गिरी है वो एक पास में दुकान बंद थी, उसमें जल भराव हो रहा था, जिसके कारण आसपास की दोनों दुकानें प्रभावित हो गई। पिछले दिनों बरसात हुई थी तब भी उसमें जल भरा था, इन दुकानों में भी जल भरा था, जिसकी निकासी समय पर नहीं हो पाई और जो पास की दुकान थी वो पानी अंदर से रास्ता बना लिया। आज ये दोनों दुकानें प्लस वो दुकान जिसमें पानी भर रहा था, तीनों दुकानें भर भरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि शाम का समय था, रात्रि के 9 बजे लगभग कोई था नहीं, वरना यहाँ दिन भर भीड़ रहती है कस्टमरों की और आए गए लोगों की। गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने किया नवाचार, पेड़ों के बांधी राखी और गाए मंगल गीत, पेड़ों को बनाया भाई, संरक्षण व सेवा का लिया संकल्प। सुजानगढ़ में रक्षाबंधन पर एक तरफ जहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर उत्साह मंगल के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, वहीं ग्राम पंचायत गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी ने हरितिमा ढाणी में नवाचार करते हुए ग्रामीण महिलाओं के साथ पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सरपंच सविता राठी ने कहा कि रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि संरक्षण और सेवा के संकल्प का भी पर्व है। इस दौरान सरपंच राठी ने कहा कि पेड़ पौधे पूरी मानवता के भाई हैं, जो हमें प्रकृति के संरक्षण के साथ शुद्ध पर्यावरण बनाने में, मानव जीवन को सार्थक करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वे पृथ्वी को वातावरण सही करने में भी इनका बड़ा महत्व है। सुनिए क्या कहा सरपंच सविता राठी ने व ग्रामीण महिलाओं ने। आज हरितिमा ढाणी में रक्षाबंधन चूँकि आदिवासी दिवस भी है, हम सभी ग्रामीण जो आदिवासी भी हैं, जमीन जंगल
सभी को बचाने की कवायद करते हुए पेड़ों के हम महिलाओं ने राखी बांधी है। आज सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। इन पेड़ों को इन्होंने पाला है, पोसा है और ये एक संदेश देते हुए कि पेड़ काटने की चीज़ नहीं, उसे बचाया जाए और उसे बचाने से ही प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। जब तक प्रकृति का संरक्षण नहीं होगा तब तक सृष्टि का संरक्षण नहीं हो सकता, मानव जाति का संरक्षण नहीं हो सकता। इसी संदेश के साथ आज हम सभी महिलाओं ने पेड़ों के राखी बांधी है कि इन्हें हम भाई समान इनकी रक्षा करें। तो आज का दिन है रक्षाबंधन की दरखत के मेहमानियाँ आज राखी महिला राखी बांध के जहाँ पालन पोषण करनो जहाँ 40,000 पेड़ है भाई 4-5 सालों में लगा रही है महिला पाल पोस के बड़ा भी कर दिया। पानी गादनो लगानो पालनो पोसनो ये माँ को महिला को काम है। आज रक्षाबंधन का दिन में राखी बांध आपको एकदम भाई पालन पोषण कर रही है। संतों के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन करंट बालाजी मंदिर मोटिया रोड पर खूब जमा जागरण। स्थानीय करंट बालाजी दिखाड़ू दौरा स्थित मंदिर में रक्षाबंधन पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले जागरण में देर रात्रि तक श्रोताओं ने चेतावनी भजनों का आनंद लिया। जागरण में चंचल टीला के महंत ओमनाथ व विचारनाथ ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। देर रात्रि तक चले जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन गंगा में गोते लगाए। कार्यक्रम में पप्पू सैनी, विद्याधर सैनी, बाबू चंदेल, कुलदीप गोस्वामी, सूरज सिंगोदिया, राजेश शर्मा, रमेश शर्मा आदि ने आयोजकीय भागीदारी निभाई। राजस्थान फाउंडेशन नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के अध्यक्ष रतन शर्मा ने संगठन को किया सक्रिय। राजस्थान पाठ्यक्रम में लचित बोरफुकन को शामिल करने की मांग। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए बुनियादी स्तर पर ठोस कदम उठा रही है। हाल ही में राजस्थानियों के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई, जिसमें चेयरपर्सन स्वयं मुख्यमंत्री हैं। इस विभाग के अंतर्गत देश भर के रहने वाले राजस्थानियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चैप्टर गठित किए गए हैं। इसी क्रम में राजस्थान फाउंडेशन नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के अध्यक्ष दाऊदसर निवासी रतन शर्मा ने असम, अरुणाचल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बसे राजस्थानी मूल के लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान की है। उनके नेतृत्व में कार्य समिति का गठन कर संगठन को सक्रिय और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया है। शर्मा के प्रयासों से असम के गुवाहाटी और राजस्थान भवन के निर्माण के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ा चुके हैं। वहीं मेघालय सरकार के सहयोग से भी भवन निर्माण की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। हम यहाँ बता दें कि हरियाणा फाउंडेशन को भी आगे आने के लिए नॉर्थ ईस्ट में बसे हरियाणा निवासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रतन शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर हरियाणा फाउंडेशन के गठन के लिए भी सकारात्मक संवाद किया है, जिस पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब और हरियाणा के राजस्थान गुलाबचंद कटारिया के से भी इस विषय के पर विस्तृत चर्चा की है, जो कि वहां पर राज्यपाल हैं। हम यहाँ बता दें कि राजस्थान के रतनगढ़ तहसील के दाऊदसर गांव के शर्मा ने असम के वीर योद्धा लचित बोरफुकन के योगदान को मान्यता देने के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भेंट कर स्कूल पाठ्यक्रम में उनके इतिहास को शामिल करने की मांग भी की है। इसके लिए उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। झलको